अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत क्विक से 10 मिनट ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ चिली गार्लिक पराठा, जिसे बनाना बेहद आसान है और इसके लिए आपको कोई आटा गूंदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बगैर आटा गूंदे बहुत अच्छे पराठे बना सकते हैं, वो भी बहुत कम वक्त में, जो कि बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं, क्रिस्पी होते हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 कप मैदा। इधर मैं मैदा इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो नॉर्मल घर का आटा से भी इसको बना सकते हैं। फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आधा टीस्पून सॉल्ट, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, लहसुन ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर, लेकिन आपने लहसुन को फ्रेश लेना है, उसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लीजिएगा, फिर ऐड कीजिएगा इसके अंदर। हरा धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक कटा हुआ, और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ऑयल 1 टेबलस्पून, आप लोग चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं। फिर हम इसके अंदर 1 कप पानी ऐड करेंगे, तो अभी मैंने थोड़ा सा बचा लिया है। टोटल इसके अंदर पानी जाएगा 1 कप प्लस 1/4 कप के बराबर, यानी 1.25 कप पानी इसके अंदर ऐड होगा, क्योंकि इसका हमें एक लिक्विड बैटर बनाना है। तो देखिए बस अब मैंने इसके बाद थोड़ा सा पानी और ऐड किया, इसके बाद मैं थोड़ा सा और ऐड करूँगी, तो टोटल इसमें पानी जाएगा 1.25 कप के बराबर। आप लोग भी हाथ थोड़ा सा रोक रोक के ही ऐड कीजिएगा, एक साथ पानी नहीं ऐड कर दीजिएगा, नहीं तो आपको बाद में फिर ऊपर से आटा वगैरह ऐड करना पड़ेगा। तो आप बस थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कीजिएगा इसके अंदर। तो बस देखें, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और ये ना बहुत ज़्यादा थिन है ना बहुत ज़्यादा थिक है। मैं आपको भी दिखा देती हूँ स्पून से कि इसको हमें बैटर किस तरह का चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से चाहिए हमें ये बैटर। अब इसको एक मैं जग में निकाल लूँगी ताकि इसको पोर करना आसान हो। आप लोग चाहें तो चमचे से भी बना सकते हैं। तो इधर मैंने एक पैन ले लिया, इसको गर्म करने के लिए रख दिया था। इसको हम ग्रीस करेंगे सबसे पहले, ताकि ये नीचे चिपके नहीं। फिर हम इसके अंदर ये बैटर डाल देंगे। अच्छा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप पराठे बड़े बनाना चाहते हैं या छोटे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसको मैंने स्पून की मदद से फैला लिया इस तरह से। उसको नीचे से पकने देंगे। जब ये अच्छे से पक जाएगा तब हम इसको टर्न कर देंगे इस तरह से। जब ट्रांसपेरेंट हो जाए फिर आपने इसको टर्न कर देना, दूसरी तरफ से पकाना है। और जिस तरह से हम अपने नॉर्मल पराठे बनाते हैं, थोड़ा सा प्रेस करते करते इस तरह से हम इसको पकाएंगे। एक तरफ कलर आ जाए इसको, इतना हम पकाएंगे, देखिए। और उसके बाद हमें इसको पलट के भी दोबारा से सेक लेना है। जब अच्छी तरीके से सेक जाए उसके बाद आपने इसके अंदर ऑयल ऐड करना है या फिर बटर ऐड करना है। तो बस मैंने ब्रश से इस पर हल्का सा बटर लगा लिया है, सॉरी ऑयल लगा लिया है। उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे, जैसे हम नॉर्मल पराठे फ्राई करते हैं उसी तरह से हल्का सा प्रेस करते करते इसको आप फ्राई कर लें। इससे ऊपर की लेयर इसकी क्रिस्पी होती है, अंदर से ये बहुत सॉफ्ट बनता है पराठा। तो ये देखिए दोनों तरफ से बस मैं इसी तरह से सेक लूँगी, थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाए जब तक। और बस इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। 1 से 2 मिनट लगता है, ये पराठा बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आप जल्दी से सुबह में उठ के ये पराठे बना सकते हैं, नाश्ते के लिए बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं। अब मैं इसी तरह से सारे पराठे बना के रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए सारे पराठे मैंने रेडी कर लिए थे। इसके साथ मैंने चटनी सर्व की है, एक सॉस सर्व कर दिया। आप लोग चाहें तो दही का रायता वगैरह बना सकते हैं इसके साथ, जिससे ये बहुत मज़ेदार लगेगा। तो देखिए कितने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं ये पराठे। आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगे तो उसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये सिंपल सी रेसिपी। तो देखिए आपको देखकर ही अंदाज़ा हो रहा होगा कितने सॉफ्ट बने हैं ये पराठे। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से अंडा पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और 10 मिनट के अंदर बनके तैयार हो जाते हैं। इसके अंदर आपको कोई आटा नहीं गूंदना पड़ेगा और बहुत जल्दी बन जाएंगे। ऐसे ही कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करी थी मैदे के साथ, और आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ ये आटे के साथ। नॉर्मल जो हमारा घर का आटा होता है उससे हम किस तरह से बना सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे 2 अदद अंडे, और अंडे जो है वो रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। तो एक बोल के अंदर हम तोड़ लेंगे अंडों को।
अंडे ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1/2 टीस्पून के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून। और हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो बटर भी ले सकते हैं इसके अंदर। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, हल्का सा फेंट लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। और आप लोग चाहें तो इसके अंदर और भी स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं अगर इसको थोड़ा सा चटपटा सा बनाना चाहते हैं तो। जब अंडे अच्छे से फेंट जाएंगे तब हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। ये नीम गर्म दूध हैगा, 1 कप लिया था मैंने और 1/4 कप लिया था, तो 1/4 कप के बराबर ये दूध है। और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और अगर आप लोग इसके अंदर पानी ऐड करना चाहते हैं तो आधा दूध और आधा पानी आप लोग ले सकते हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आटा। नॉर्मल आटा लिया है 1 कप के बराबर, जो हमारे घर में नॉर्मल आटा होता है, व्हीट फ्लोर, बस वही लिया है, वो इसके अंदर ऐड कर दिया। इसके साथ इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर। और अगर आप लोग बेकिंग पाउडर ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून दही ऐड कर दीजिएगा। बेकिंग पाउडर इसलिए ऐड किया है ताकि थोड़े से सॉफ्ट बने और फ्लफ़ी बने, क्योंकि हम आटे से बना रहे हैं और इसमें अंडा भी ऐड है, तो ये अकड़ जाएंगे अगर आप ये चीज़ें ऐड नहीं करेंगे तो इसके अंदर बेकिंग पाउडर ज़रूर ऐड कर दीजिएगा। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो दही ऐड कर दीजिएगा। ये दोनों में से कोई एक चीज़ आप लोग ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसको हम अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। एक अच्छा सा स्मूथ सा बैटर हमारे पास आ जाना चाहिए इस तरह से, देखें। और ये इतना थिन होगा, ये देखिए इस तरह से। अब इसको मैं एक जग में ट्रांसफ़र कर दूंगी ताकि इसके पराठे बनाना आसान हो। मतलब हम जब पैन में डालेंगे तो इसको पोर करना आसान हो। आप लोग चाहें तो कोई स्पून वगैरह भी ले सकते हैं। पैन मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था हल्की आंच पे, और बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म पैन नहीं होना चाहिए इसके लिए। ऑयल ऐड कर दिया है थोड़ा सा इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। और ये पराठों का जो बैटर है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। इसको थोड़ा सा फैला लेंगे। पैन को आप बस थोड़ा सा मूव करेंगे तो ये फैल जाएगा इस तरह से। बहुत ज़्यादा पतले नहीं बनाइएगा और ना ही बहुत ज़्यादा मोटे बनाइएगा। तो अच्छा, ये पैन पे भी डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े साइज़ का पैन ले रहे हैं। मैंने मीडियम साइज़ का पैन लिया है। जब ये एक तरफ नीचे से पक जाएगा तब हम इसको टर्न कर देंगे। उससे पहले इसको टर्न नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये टूट सकते हैं। तो देखिए एक तरफ से जब पक गया है हल्का सा, तब मैंने इसको टर्न कर दिया। ऊपर से पूरा ट्रांसपेरेंट सा हो जाता है, वो आपको नज़र आ जाएगा। तो उसके बाद इसको हम हल्का सा प्रेस करते करते इसको हम सेक लेंगे। जिस तरह से हम नॉर्मल पराठे बनाते हैं उसी तरह से बस इसको सेका जाता है। और इसको पकाने में मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहे तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो देखिए इस तरह से एक तरफ से पक जाएगा। जब इसमें गोल्डन मार्क्स आ जाएंगे तब हम इसको टर्न करके दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। तो ये हमारे मज़ेदार से पराठे बनके तैयार हो जाते हैं और ये बहुत देर तक सॉफ्ट रहते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो देखिए अब इसको हम निकाल लेंगे। तो ये हमारे प्लेन पराठे रेडी हो गए। अब हम बना लेते हैं अंडा पराठा। उसके लिए मैंने ऑयल ऐड कर दिया है पैन में और ये बैटर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करूँगी क्योंकि अंडा पराठा जो होता है वो थोड़ा सा हैवी बनाते हैं हम, ठीक है। तो इसके अंदर ये मैंने ऐड कर दिया है। पैन को थोड़ा सा मूव करके फैला लेंगे बैटर को, और ये बहुत आसानी से इवनली स्प्रेड आउट हो जाता है। और इसके बाद इसको जब एक तरफ से आप पका लेंगे तो उसको आपने टर्न कर देना है, दूसरी तरफ से टर्न करके पकाएंगे हम। और इसी के ऊपर मैं अंडा ऐड कर दूँगी 1 अदद, और इसी के ऊपर मैं थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर दूँगी, जिसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे और इसको हम इसी के ऊपर मिक्स कर लेंगे, हल्का सा फेंट लेंगे और इसको फैला लेंगे पराठे के ऊपर ही। ये देखिए इस तरह से अच्छे से फेंट लें इसको और इसको पराठे के ऊपर ही पका लेंगे और हल्की आंच पे इसको पकने देंगे जब तक अंडा ऊपर से सेट नहीं हो जाता। इतने से नीचे भी जो हमारा पराठा है वो भी अच्छे से पक जाएगा। तो देखिए पक चुका है नीचे से अच्छे तरीके से, अंडा भी सेट हो गया है। इसको टर्न कर लेंगे। टर्न करके आपने अंडे को भी पका लेना है कि थोड़ा सा जो भी कच्चा रह गया वो पक जाएगा। इतने में इसको हल्का हल्का से प्रेस करें और आप इसको पका लें। तो देखिए अब इसको हम टर्न कर लेंगे। अंडा भी पक चुका है हमारा बहुत अच्छी तरीके से। तो ये हमारा अंडा पराठा भी बहुत मज़ेदार सा रेडी हो गया है। तो ये देखिए सारे पराठे मैंने रेडी कर लिए हैं। इस तरह से आपके तकरीबन 5 से 6 पराठे बनके तैयार हो जाएंगे। ये मीडियम साइज़ के पराठे मैंने बनाए हैं। अगर आप लोग बड़े साइज़ के बनाएंगे तो वो कम बनेंगे। तो ये देखिए, और ये अंडा पराठा है हमारा बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो गया है, ये देखिए। और ये थोड़ा सा मोटा बनाते हैं हम। मैंने थोड़ा सा मोटा बनाया, आप लोग चाहें तो इसको थोड़ा सा
थिन भी बना सकते हैं, मतलब पतला भी बना सकते हैं। इसको मैं रोल कर लूँगी, आप रोल करके बच्चों को दे सकते हैं या ख़ुद भी इंजॉय कर सकते हैं। सेंटर में आप लोग चाहें तो कोई केचप मेयोनीज वगैरह भी लगा सकते हैं या फिर कबाब भी इसके अंदर रख सकते हैं, जो कि अंडा कबाब वाला जो रोल बनता है बच्चों के लिए वो आप बना के दे सकते हैं। अब मैं पराठों का टेक्सचर आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए कितने नरम बने हैं, नॉर्मली आटे से भी बहुत अच्छे बन के तैयार हुए थे, बल्कि मुझे मैदे से ज़्यादा इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगा जो नॉर्मल जो हमने आटे से बनाए हैं। तो आप लोग ये ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इसके लिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आटे से कैसे बना सकते हैं, बना भी सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, कैसे बनेंगे। तो मैंने सोचा ये रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि आटे से भी आप बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। बस इसमें बेकिंग पाउडर का और आपने दही का ख्याल रखना है, वो ज़रूर ऐड कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए क्विक एंड इजी ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं पराठे बनाने जा रही हूँ, जिसमें आप लोगों को आटा गूंदने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको इसको बेलना पड़ेगा। बहुत आसान तरीके से बनाना बताऊँगी और मैं आपको सादे पराठे भी बनाना बताऊँगी। इसके अलावा अंडा चीज़ पराठा भी बनाना बताऊँगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और सबको बहुत पसंद आएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा चक्की का आटा लिया है इधर मैंने 1 कप के बराबर, और ये वही नॉर्मल आटा है जो हम लोग घर में रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही लिया है बस। और इसके अंदर ऐड कर देंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च ½ टी स्पून के बराबर, नमक ऐड करेंगे इसके अंदर ½ टी स्पून, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हरा धनिया 1 टेबल स्पून के बराबर बारीक कटा हुआ, ये ऐड कर देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। तकरीबन मैं 1 कप के बराबर पानी ऐड करूँगी, लेकिन थोड़ा हाथ रोक के ऐड कीजिएगा। पहले हम 1 कप ऐड करेंगे, देखेंगे अगर हमें ज़रूरत है तो हम और भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर पानी। बेसिकली हमें लिक्विड बनाना है इसका, और ये लिक्विड डो से हम पराठे बनाएंगे। तो थोड़ा सा रनी होना चाहिए, थिक नहीं चाहिए इसका बैटर हमको। तो इसका बैटर थोड़ा सा थिक था, तो मैंने इसके अंदर 1/4 कप पानी और ऐड किया है, यानी कि इसमें टोटल जो पानी गया है 1 कप प्लस 1/4 कप के बराबर गया है। 1/4 कप पानी मैंने ऐड किया है। इसको फेंट लेंगे अच्छी तरीके से। इसको फेंटने के बाद लास्ट में इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर ऑयल। आप लोग चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं या फिर घी भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो बस इसका बैटर रेडी है। तो इधर मैं आपको दिखा देती हूँ इसका बैटर। देखिए इतना ही थिक होना चाहिए, इससे ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा इसको। तो बस ये रेडी हो गया है। और इसको बनाने के लिए मैंने ले लिया है एक तवा, और इसको मैं ग्रीस कर लूँगी। और इसको हमने लो मीडियम फ्लेम पे पकाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा। तो इसका जो बैटर है हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। अच्छा, इस पर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना ऐड कर रहे हैं, कितने बड़े साइज़ का आपको पराठा बनाना है। मैं मीडियम साइज़ के बना रही हूँ। तो ये बैटर ऐड करने के बाद आपने किसी स्पून की मदद से इसको फैला लेना है। इधर मैं पतले पराठे बना रही हूँ, तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा पतले ही पराठे बनाएं, क्योंकि अगर आप मोटे बनाएंगे तो वो अंदर से पकते नहीं हैं, ऊपर से ही पक जाते हैं और खाने में मज़ा नहीं देते हैं, इतना अच्छे नहीं लगते हैं। तो देखिए जब एक तरफ कलर आ जाएगा इसके, तो आपने इसको टर्न कर देना। जब एक तरफ से पक जाएगा तो दूसरी तरफ से भी हम पका लेंगे इसको। और इन पराठों को पकने में तकरीबन 1 से 2 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। पहले आपने इसको लो मीडियम फ्लेम पे पकाना है। जब आप देखें थोड़ा सा कलर आने लगा है तो आप इसको हाई फ्लेम पे भी पका सकते हैं, और आपने इस तरह से प्रेस करते करते इसको सेक लेना है। जिस तरह से हम नॉर्मल रोटी सेकते हैं उसी तरह से बस आपने सेकना है। और जब थोड़ा सा कलर आने लगे तो थोड़ा सा इस पर ऑयल लगा लीजिए, या फिर बटर या फिर घी भी लगा सकते हैं, और इसको बस सेक लीजिए। जैसे जिस तरह से हम पराठे नॉर्मल सेकते हैं उसी तरह से बस आपने इस पर कलर दे लेना है। तो ये मज़ेदार से बहुत पतले थिन से पराठे बन के तैयार हो जाते हैं, और काफ़ी जल्दी भी बन जाते हैं। इनको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और जितना बैटर मैंने आपको बताया है 1 कप के बराबर, उसके अंदर तकरीबन 5 पराठे आपके बन के तैयार हो जाते हैं। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसके ऊपर। इसको हम निकाल लेंगे। ये था हमारा सादा पराठा। अब हम बनाएंगे अंडा चीज़ पराठा। तो उसके लिए हम बैटर ले लेंगे ये, और इसको भी हमने फैला लेना है। तवे पे हमने ऐड कर दिया है, और आपने हल्के हाथ से फैलाना है स्पून से। ज़्यादा इस पर वेट देंगे तो ये जो बैटर है स्पून के साथ लग कर ही आ जाएगा और आपका पराठा ख़राब हो सकता है। तो हल्के हाथ से बस फैला लीजिएगा। तो देखिए इसको भी पहले हम हल्का सा सेक लेंगे। देखिए सेक गया है। अब इसके ऊपर हम एक अंडा ऐड कर देंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा नमक डाल दूंगी और थोड़ी सी काली मिर्चें, और आप लोग चाहें तो रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर, या फिर कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। तो अंडे को हम इसी के ऊपर फेंट लेंगे, पराठे के ऊपर। जिस तरह से होटल्स में मिलते हैं वो लोग इसी तरह से बना रहे होते हैं, पठान वाले जो पराठे होते हैं।
तो इस तरह से आपने फैला देना है। उसके बाद आपने टर्न कर देना है अंडे वाली साइड को और आपने अंडे को पका लेना है और हल्के हाथ से आपने प्रेस कर लेना है ताकि अंडा अच्छी तरीके से पक जाए। और उसके बाद आपने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देना है। अच्छा, इन पराठों के अंदर ज़्यादा ऑयल नहीं जाता, बहुत कम ऑयल के अंदर बन के तैयार हो जाते हैं। 1 टीस्पून से ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ होता है इन पराठों के अंदर। तो देखिए, बस अंडे को हम पका लेंगे अच्छी तरीके से और दूसरी तरफ से हमने पराठे को अच्छे से सेक लेना है, अच्छा सा कलर दे लेना है। इसके बाद इसके ऊपर मैं चीज़ स्लाइस रख दूँगी। इधर मैं चेडर चीज़ यूज़ कर रही हूँ, उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है अंडे के साथ। आप लोग चाहें तो मोज़रेला या फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो चीज़ यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसको मैंने टर्न कर दिया है ताकि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए और मेल्ट होने के बाद बहुत मज़ेदार लगता है और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है ये वाला पराठा। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए, मैं दिखा देती हूँ, अंदर से चीज़ बिल्कुल मेल्ट होकर स्प्रेड हो चुका है और बस आपने कलर दे लेना है पराठे को और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे और आपने इसको गरम गरम ही सर्व करना है, जो कि बहुत ही मज़े देता है। हमारे घर में तो खैर सभी को बहुत पसंद आए थे ये वाले पराठे। ये देखिए, बस इसको निकाल लेंगे। इसी तरह से मैं सारे पराठे बना लूँगी। तो देखिए, पराठे रेडी हो गए हैं, बनके बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये। और मैं आपको दिखाती हूँ चीज़ वाला पराठा अंदर से खोल के। और इस वक्त ये बहुत ज़्यादा गर्म था, मतलब मेरी फिंगर्स जल रही थी, तो मैंने बस आपको रिज़ल्ट दिखाना था इसका कि किस तरह से लग रहा है, जो कि बहुत यमी बना था, टेस्ट में बहुत अच्छा था। आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। और ये दूसरा हमारा प्लेन वाला पराठा, इसको देखिए कितना सॉफ्ट बनता है ये और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा मुझे। ये देखिए, आप लोगों के लिए पोटैटो क्रैब्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है और ये ब्रेकफास्ट के लिए तो आइडियल रेसिपी है। आप इसको जल्दी जल्दी से तैयार कर सकते हैं और बहुत आसानी से भी तैयार हो जाते हैं ये और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है एक ब्लेंडर जग, उसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप दूध। दूध ऐड करने के बाद 2 अदद अंडे ऐड कर देंगे इसके अंदर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 अदद आलू, बॉईल हुए हुए आलू हैं। इसको बस हाथों से इस तरह से तोड़ के ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो बस इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसको हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से, इसका पेस्ट बना लेना है। तो ये देखिए, इसका थिक सा पेस्ट बन गया है। अब इसको हम एक अलग बाउल में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, सारा मैंने मिक्सचर जो था अंडे का और पोटैटो का वो मैंने इसमें निकाल लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा कप दूध और, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक था मिक्सचर। आप लोग देख लीजिएगा, आलू के साइज़ पे डिपेंड करता है। अगर आलू आप छोटे साइज़ के लेंगे तो ये थोड़ा सा थिन होगा, तो आपको ज़्यादा दूध ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। मेरे पास थोड़े बड़े साइज़ के आलू थे, इस वजह से मैं इसके अंदर दूध ऐड कर रही हूँ। तो मैं तकरीबन आधा कप दूध इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। दूध ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन का पेस्ट है 1/2 टीस्पून। इसके अलावा हमारे पास ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी नमक 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून। और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी रेड चिली फ्लेक्स है 1 टीस्पून के बराबर और रेड चिली पाउडर ऐड किया मैंने 1/2 टीस्पून। स्पाइस लेवल आप लोग अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल सी स्पाइस है, इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनेगा ये। तो बस इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। जब ये स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैदा। तो मैं मैदा ऐड कर रही हूँ इसके अंदर 7 टेबलस्पून के बराबर और ये आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। और इसको मिक्स कर लेंगे मैदे को अच्छी तरीके से। बेसिकली हमें इसके बनाने हैं पैनकेक्स और ये इसका जो मिक्सचर है पैनकेक्स की तरह जिस तरह से होता है उस तरह से होना चाहिए। अभी मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है, मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी इसके अंदर। आप लोग चाहें तो दूध भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों का ये थिक ना हो मिक्सचर तो नहीं ऐड करिएगा पानी। हरा धनिया भी इसके अंदर ऐड कर दिया 3 टेबलस्पून के बराबर और इसको बस मिक्स कर लेंगे। देखें इस तरह का मिक्सचर होना चाहिए इसका। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक पैन के अंदर मैंने फ्राइंग पैन लिया, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है और इसका जो मिक्सचर है हम इसको इसमें डाल देंगे जिस तरह हम पैनकेक्स बनाते हैं।
उस तरह से साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं थोड़े से छोटे साइज़ के बना रही हूँ पैनकेक्स, और इसको आपने फैला देना है हल्के हाथ से, और ये लो मीडियम फ्लेम पे ही पकेंगे आहिस्ता आहिस्ता से, जिस तरह से पैनकेक्स वगैरह पकते हैं। तो जब एक तरफ अच्छे से कलर आ जाएगा तो इसको हम टर्न कर देंगे और दूसरी तरफ से भी पका लेंगे अच्छी तरीके से। और थोड़ा सा इसको प्रेस करते रहिएगा, क्योंकि सेंटर से ये ना इसमें एयर सी आ जाती है, तो ये सेंटर से पकता नहीं है। तो एक स्पून की मदद से आपने इसको प्रेस करते रहना है हल्का हल्का सा। तो ये देखिए दूसरी तरफ से भी अच्छे से पक गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे और इसी तरह से मैं सारी क्रैब्स को तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए सारे मैंने तैयार कर लिए हैं, और इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। मैं इसको इस तरह से रोल करके सर्व कर रही हूँ। सुबह आप ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं इसको, चाहे तो शाम के नाश्ते पे भी बना सकते हैं। शाम को चाय पे अगर आपको कुछ नमकीन खाने का दिल चाह रहा है तब भी आप इसको तैयार कर सकते हैं, और अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं ये, और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसका काफ़ी डिफरेंट सा फ्लेवर है, तो एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, ताकि आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितने अच्छे और मज़ेदार से तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं ये, जिस तरह से आलू के पराठे होते हैं उसी तरह से बनते हैं ये। इनका टेस्ट काफ़ी सिमिलर है उनसे, और बहुत सॉफ्ट थे ये, बहुत ही मज़ेदार बने थे। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। बहुत छोटी सी रेसिपी थी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।